नमस्कार। ये स्थानीय मान अंकित मान एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, खास करके सीटेट के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और नॉलेज के लिए भी जाना ज़रूरी है। ये सब बेस है, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। तो ठीक है, बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं। देखिए, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू माने स्थानीय मान, लोकल वैल्यू जातीय मान, एक्यूरेट वैल्यू शुद्ध मान, रियल वैल्यू वास्तविक मान, फेस वैल्यू अंकित मान। इसमें ना प्लेस वैल्यू जो है ना, प्लेस वैल्यू ये सबसे अलग है। ये प्लेस वैल्यू अलग होता है, बाकी इस तीनों का मान एक होता है। अगर ये तीनों एक जैसा रहे, कहे अंकित मान बताइए, जाति मान बताइए, लोकल वैल्यू बताइए, एक्यूरेट वैल्यू बताइए, लोकल वैल्यू जातीय मान बताइए, या एक्यूरेट वैल्यू शुद्ध मान बताइए, या रियल वैल्यू वास्तविक मान बताइए, या फेस वैल्यू अंकित मान बताइए, तो इस सब का मान एक होगा, एक जैसे ही नहीं, एक सब का मान एक जैसा ही होगा। बाकी प्लेस वैल्यू का मान इन सबसे अलग होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्लेस वैल्यू इनमें से अलग है, बाकी सबका मान सेम रहता है। जैसे पूछेगा आपको 5252 में 5252 में 5252 में एक मिनट, क्या है जी, ठीक। जैसे आपसे पूछेगा 5252 में 5 का स्थानीय मान का योगफल बताइए। 5252 में 5 का स्थानीय, अपना लिख लेना, स्थानीय मान का योगफल बताइए। तो देखिए, स्थानीय मान का योगफल बता रहा है, तो स्थानीय मान हम निकालते हैं। स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, तो देख लेंगे यहाँ पे। देखिए, 5 के बाद कितना जीरो है, उतना जीरो हम ले लेंगे। 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 ठो जीरो ले लेंगे। फिर यहाँ पर भी है नहीं, फिर यहाँ पे है 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, और कितना नंबर है, 1, तो जीरो ले लिया। स्थानीय मान का योगफल था, तो अब जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 0 5 0 5, यानी कि इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा 5050 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको निकालनी रहती है। एक और कर लेते हैं, जैसे 42,404 का स्थानीय मान, इसको इरेज कर दूं, चलिए। 42,404 का स्थानीय मान ऐसा रहेगा, 42,404 में 42,404 में उसमें 5 का स्थानीय मान था ना, स्थानीय मान का योगफल था, सॉरी, इससे पहले वाली जो सवाल अभी बनाए हमने, इसमें कह रहा है कि 42,404 में 4 का स्थानीय मान, यानी कि 4 का स्थानीय मान का योगफल, स्थानीय मान का योगफल बतानी है। समझ रहे हो आप? यानी कि योगफल रहे तो जोड़ दीजिएगा। इसमें 4 का तो निकाल लो, यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिए। 4 के बाद कितना जीरो है, 1 2, तो 2 जीरो लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 4 0 4, यानी कि इसका 42,404 में 4 का स्थानीय मान का जो योगफल होगा वो 404 होगा। चार 1 0, इसके बाद 42,404, 4 का स्थानीय मान क्या होगा जी, स्थानीय मानों का योगफल, ठीक तो है। दो जगह पे है 4 ना, यहाँ पर भी है ना, ओ गॉड, सॉरी भाई, 42,404, 42,404 है। ये देखिए, 1 2 3 4 है, ये आपको गौर करनी है।
42,404 है ना जी। हाँ 404 में 3 4 है, ये ब्लंडर हुआ था, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 का स्थानीय मान का योगफल। तो 4 का स्थानीय मान सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये लिए। इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 0, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 4 है तो ले लिए। इसके बाद कितने जीरो, 2 0 2 0। फिर यहाँ पे 4 है, ले ले 4। इसके बाद एक भी जीरो नहीं, अब ऐड कर दो इसको, 4 0 4 0 4, यानी कि 40 40 4 आ जाएगा। 40 40 4, इक्यावन दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 40,404 आपका योगफल आ जाएगा इसका। जितना कहे ना पहले देख लेना कि इसमें कितना अंक है और कौन से अंक कब है, यानी कि ये लास्ट में है तो इसके बाद कितने अंक बचते हैं उतने जीरो, फिर ये 4, उसके बाद कितना अंक बचते हैं वो उतना ही जीरो दे देंगे। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से आपका 20,340 में 3 और 4 का स्थानीय मान का गुणनफल करने के लिए बोल रहा है, यानी कि 20,340 ले लिए। 20,340 में कितने का है जी, 3 का स्थानीय मान का योगफल नहीं, गुणनफल करने के लिए बोल रहा है। बोले तो अब क्या करना, ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, ऐसे ही मत लेना, मैं जो करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं, तो इसको मजाक में मत लीजिएगा। तो 3 का गुणनफल करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 ले लेंगे, स्थानीय मान का गुणनफल ना 20,340 में 3 और 4 का 2 है। 20,340 में 3, क्वेश्चन समझिए, 20,340 में 3 और 4 का स्थानीय मान का गुणनफल, स्थानीय मान का गुणनफल कह रहा है नहीं। तो देखिए 3 और 4 में स्थानीय मान है, तो पहले 3 के ले लेते हैं, 3 1 2 3 3 ले लिए। यहाँ पे 3 के बाद कितने अंक है, 2, तो 2 0। फिर 4 का स्थानीय मान कह रहा है तो 4 ले लिए, 4 आ गया आपका, 1 अंक है। गुणनफल कह रहा है तो गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 3 0, 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। गुणनफल कहें तो कोई भी अंक में गुना कर दीजिएगा। इसी में पूछ दें कि इसी में 3 और 4 के अंकित मान बताइए, नहीं, अगर इसमें पूछ दे 3 और 4 के स्थानीय मान हटाकर स्थानीय मान की जगह पर इसमें से कोई दे दे, जातीय मान बताइए, शुद्ध मान बताइए, वास्तविक मान बताइए, या अंकित मान, जनरली अंकित मान पूछा जाता है। जो अंकित मान है ना वो 3 और 4 का अंकित मान, अंकित मान का, ओह सही था, गुणनफल, अंकित मान का गुणनफल बताए। तो 3 और 4 का, तो डायरेक्टली 3 और 4 को हम अंकित मान 3 का 3 ही आएगा, गुणनफल कह रहा है तो गुना कर देंगे, और 4 का 4 बराबर 12 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से आपका इसी में पूछ देगा 86,421 में 86,421 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकालना है और 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे 86,421 में 6 का स्थानीय मान बताइए और 4 का अंकित मान बताइए, तो क्या करेंगे, तो पहले 6 का स्थानीय मान ये है, 6 लिख लें, इसके बाद 1 2 3 है तो 3 लिख लेंगे, 3 0। 4 का अंकित मान, तो अंकित मान मतलब 4 का 4 ही, तो 4 से गुना कर देंगे। अंकित
मान का क्या करना है, स्थानीय अंकित मान में अंतर करना है। सॉरी, 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकित स्थानीय मान और 4 का अंकित मान में अंतर करना। अंतर मतलब घटाव, हम जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा। 10 4 6 9 9 5 यानी कि 59 46 आ जाएगा आपका। नहीं, अंकित मान 4, अच्छा अंतर करें तो 6 का स्थानीय मान 6000 और उसमें अंकित मान 4 ही होगा। हाँ तो 4 तो है, 4 कर दिए, माइनस कर देंगे, 5996 आ जाएगा। 5996 तो है, आया तो है 5996, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। कभी कभार पूछ देता है, इसको इरेज कर दूँ, वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे ना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक है 32649, 32649, 32649 में कह रहा है 6 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग, यानी कि 6 का, आप लिख लेना, 6 का अंकित मान भी निकालना है और वास्तविक मान, यानी कि प्लेस वैल्यू नहीं है, स्थानीय मान नहीं है, 6 का अंकित मान और वास्तविक मान, यानी कि 6 का अंकित मान और वास्तविक मान कहें निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे 6 है ना तो लिखा रहेगा 6 का गुणनफल और अंकित मान निकालिए, चाहे 6 का गुणनखंड कीजिए, योगफल कीजिए, लिखा रहता है। तो इस तरह से रहेगा 6 का स्थानीय मान और 6 का कुछ दे देगा, जैसे अंकित मान निकालिए या वास्तविक मान निकालिए। तो 6 का एक स्थानीय मान निकालना है और एक लिखिए देते हैं, 6 का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का योग करें या गुना करें, कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा कुछ ना कुछ। तो हमें 6 का स्थानीय मान कह रहा है, यानी कि प्लेस वैल्यू कह रहा है। तो 6 ले लेंगे, जितना 0 है उतना 0, और कितना कह रहा है, तो 6 का फिर कह रहा है कि वास्तविक मान भी, वास्तविक मान यानी कि 6 का वास्तविक मान का योग कह रहा है। तो 6 लिखकर फिर गुना कर देंगे जितना आएगा। मान लेते हैं 6 का यहाँ पे स्थानीय मान ना देकर यहाँ पे अंकित मान ही दे दें। 6 का अंकित मान एवं वास्तविक मान का योग बताइए। 6 का अंकित मान एवं स्थानीय मान का, सॉरी स्थानीय मान नहीं रहेगा, 6 का अंकित मान और वास्तविक मान का योग बताइए। तो डायरेक्टली 6 का प्लस 6 का 8 कर देंगे, बराबर 12 हो जाएगा। दोनों 6 ही आ रहा है, 4। इस तरह से आप आगे पीछे वीडियो करके देखोगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।